ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। ये सूत्र कहीं ना कहीं हम व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। ये भी व्यवहार दृष्टि है, दो दृष्टि है, एक व्यवहार एक निश्चय। भगवान ने दो दृष्टि बताई। निश्चय में तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। यदि आपने मोक्ष जाना है, सिद्धशिला जाना है, तो किसी की भी जरूरत नहीं है। अपने में मस्त रहो। पहले सब जंगल में रहते थे, भिक्षा के लिए आते थे। तीर्थंकरों के जीवन को देखो, राजकुमार के घर बैठे अकेले निरंत नगन, कितने परिश्रम सत्य को सहन करें। वो अपने में जीते थे। तो दो सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। परस्पर उपकरो जीवाना, ये मैत्री और प्रेम का सूत्र है। एक दूसरे को स्नेह, मैत्री, प्रेम करना से जोड़ता है। और एक सामाजिक सूत्र भी है, अध्यात्म भी है। सामाजिक कैसे, अध्यात्म कैसे, बताओ। समाज की बात तो समझ में आती है कि हम जुड़े हैं एक दूसरे से। समाज की दृष्टि से भी हमें कुछ भी चाहिए, हम आपके घरों में जाते हैं और जो भी चाहिए आप हमें दे देते हो। समाज का एक दूसरे से संबंध है। परंतु अध्यात्म की दृष्टि से कैसे है? सोहम सूत्र एक दृष्टि है कि सब आत्माएं समान, पर यह सूत्र है परस्परोपकर जीवाना। हमारा जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है। सामाजिक दृष्टि तो समझ में आता है। समाज की दृष्टि है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, देश है, साधु है, साध्वी है। हमें कुछ भी चाहिए, हमें किसी घर में ठहरना है तो आपसे आज्ञा लेनी पड़ती है। भोजन लेना आपके घर में जाना पड़ता है, कपड़ा लेना आपसे लेना पड़ता है। एक परस्परोपकर जीवन। आप हमारे पास आते हैं, हम आप कहते हैं महाराज कोई धर्म का उपदेश सुनाओ। हमारे पास तो कुछ होता नहीं, हम तो कोरे हैं, भगवान की वाणी है, चलो एक सहयोग हो गया। परंतु अध्यात्म दृष्टि से हम कैसे हैं? अध्यात्म दृष्टि का मतलब ये है कि जब हम, चाहे साधु है चाहे श्रावक, वो धर्म और साधना में प्रवृत्त होता है। साधु एक श्रावक को धर्म में और साधना में सहयोग दे करके उसको ऊंचा उठा देता है। कोई गृहस्थ साधु को ऊंचा उठा देता है। कई बार साधु गिर जाता है, मार्ग से गिर जाता है, और कई बार वो हमसे नहीं समझता और आप श्रावक है, उसको कहते हैं क्या कर रहा है भाई, घर में क्या पड़ा है, तो संभल जा, और वो आपकी बात मान लेता है। ये सूत्र दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण, समाज दृष्टि से और अध्यात्म दृष्टि से, कि जब हम धर्म और साधना में प्रवृत्त हो जाएं, धर्म में सहयोग दे तो साधना में आगे बढ़ जाए, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण। और भगवान का तीर्थ साधु साधु श्रावक श्रावक एक दूसरे का सहयोग। साधु वर्ग श्रावक वर्ग एक दूसरे का सहयोग लेते ही हैं, हम भी लेते हैं, आप लेते हैं। पहले जमाना और था, कोई साधु या तीर्थंकर भगवान जाते थे नगरी के अंदर, बाहर उद्यान होता था, वहाँ ठहरने की व्यवस्था होती थी, बहुत संत इकट्ठे ठहर जाते थे और सूचना मिलती थी राजा को। वो आते थे, भगवान दक्षिणा देते थे और दक्षिणा देने के बाद भगवी जी भिक्षा ले लेते थे, कोई साधु श्रावक बन जाते थे। और जिन्होंने जाना होता कोई तपस्या करते थे, बेला तेला चौला माफ करना,
और जब भिक्षा के लिए जाना होता तो नगर में जाते थे, भिक्षा लेके आ जाते। परस्पर उपकर जीवन एक निर्वेक्ष सूत्र। अच्छा, हम क्षण की बात कर रहे थे। ये क्षण, द्रव्य क्षण का मतलब मनुष्य का जीवन, क्षेत्र क्षण, द्रव्य और क्षेत्र। क्षेत्र क्षण कैसे होगा? क्षेत्र का आर्य क्षेत्र है, आर्य क्षेत्र जहां धर्म को समझ कर ले। मलेच्छ क्षेत्र में चले जाओ, वो धर्म को समझते नहीं, वो जानते कुछ नहीं। कितने लोग हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, जाल बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, मांसाहारी हैं। तो कभी धर्म सुनने का मतलब ही नहीं। विदेशों में चले जाओ, सारा जीवन ऐशो आराम में लगा देते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, ठहरते हैं, ड्रिंक करते हैं, बस बहुत धन पैसा खूब है, और वो खर्च कहाँ करते हैं? कुछ लोग हैं शादी में इतना पैसा लुटा देते हैं, और कोई गरीब आए उसको देते भी नहीं, क्योंकि पाप का पैसा पाप में जाता, धर्म का पैसा धर्म में जाता। क्षेत्र क्षण है आर्य क्षेत्र। काल क्षण, द्रव्य क्षेत्र और काल और भाव। काल क्षण क्या हुआ? धर्म आचरण का समय। हम धर्म में आ जाएं, धर्म का मतलब अपने स्वभाव में आ जाएं। चाहे आप सामायिक करो, चाहे आप स्वाध्याय करो, चाहे आप पढ़ो पढ़ाओ, और लक्ष्य एक ही हो कि मुझे अपने स्वभाव में आना है, धर्म आचरण करना है। और धर्म एक ही है, अपानम शरणम प्रवज्जामि, अपनी आत्मा की शरण है। यह काल क्षण, धर्म आचरण का समय। भाव क्षण क्या? द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाव। द्रव्य क्षण मनुष्य जन्म, क्षेत्र क्षण आर्य क्षेत्र, काल क्षण धर्माचरण का समय, भाव क्षण। आप कहते ना भाव ही भाव, भावे दीजिए दान, भावे भावे भावना, भावे दीजिए दान, भावे धर्माराधना, भावे धर्म आराधना, भावे केवल ज्ञान, भावे केवल, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो भाव, उत्तम भावों की प्राप्ति। भाव उत्तम उत्तम उत्तम, बढ़ते 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 ऐसे बढ़ जाएं कि शरीर छूट जाए, अंग अंग कण कण रोम रोम में समाहित हो जाए। घसकमाल को देखो, अर्जुन माली को देखो, और रानियों को देखो, सुकुमार रानियां। आप अंतकर सूत्र में पढ़ा होगा कैसी सुकुमार रानियां कभी अपने हाथों से शैया नहीं बसाई होगी, कभी भोजन नहीं बनाया होगा, और ऐसे धर्म में आकर के पिंड को पराया जान करके कंकाल हो जाते हैं, और ऐसे तप में साधना में लीन हो जाते हैं। उत्तम भावों की प्राप्ति। उत्तम भाव में कौन कौन से भाव? क्षयोक्षम भाव, व्यावसायिक भाव, एक उदायिक भाव जो उदय में आ रही, एक क्षयोक्षम, उपशम क्षय, उपशम क्षय, एक क्षयिक भाव। क्षयिक भाव में हम उत्तम उत्तम। तो ये सूत्र, आचार्य सूत्र बहुत पवित्र सूत्र है। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, हमें कोई शांति दे नहीं सकती। ज्ञान हम स्वयं इतना ही जान, गिनवाने का मूल सूत्र आनंद हमारा स्वभाव है। Bliss is our nature, peace is inside and knowledge we are। इतना ही जान ले, अपने आप सब जान ले। आचार्य शंकर कहते हैं सुख दुख, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं वो मैं, उसने सुख कर दिया, उसे दे दिया। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेशम, एम करोमीति वृथाभिमानम्, स्वकर्म सूत्रम घटितो हि लेति। सुख दुख कोई देता ही नहीं है, ये आत्म दृष्टि को समझो। सुख से दुख से न,
कोई दे नहीं सकता, कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। यदि आप कहते हैं कि उसने दुख कर दिया, कि तुम अपने अनंत अनंत कर्म बांध रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ भुगतान करना पड़ेगा। कोई दुखी नहीं कर सकता आपको। अपने कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो। सुखस्य दुखस्य न को कोई दाता, प्रोद दाती कुबुद्धि रेशा। वो कहते उसने मुझे दुख दे दिया। घर में झगड़े क्यों होते, पति पत्नी के, बाप बेटे के, कोई भी लाओ किसी, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। वो कहते मैंने दुख, उसने दुख दे दिया। कोई दुख देता है? अपना कर्म है भाई, प्यार से रहो। एक परिवार मिला है, छोटा सा परिवार। जिंदगी कितनी इस जन्म में, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, इसमें इतने झगड़े, कोर्ट केस, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना पैसा कोर्ट में लगा देते हैं लोग, फिर फैसला फिर भी नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने भीतर झांक ले तो सारे दुख समाप्त। सुख से दुख से न को पिलाते, प्रोद दाती को भी अहम करो मती बैठा। मैंने उसको सुख दे दिया। नजर उसकी तरफ जाती है तो तीन अपनी तरफ भी देखो। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब का प्रवचन था अम्बाले का, अभी को मुझे याद आता है। बहुत सटीक बात करते थे, बहुत बहुत कम बोलते थे। जो बड़े लोग हैं ज़्यादा बोलते नहीं, हम तो फिर भी बोल जाते हैं। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, कम बोलो, कम सुनो, सार की बात करो। मैंने देखा आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी को बहुत कम, कोई खास बात हो गए ना, उतनी बात जिससे काम चले। निकले भाव ऐसा हो जाता तो ठीक, बस एक क्षण में बात कर देते थे। बहुत गंभीर थे और बहुत समय मिला मुझे उनके चरणों में रहने का। बहुत उत्तम। अहम कर्मति स्वयं कर्म सूत्र ग्रसित भी लोग। ये सारा संसार अपने ही कर्मों की जाल से बना हुआ है। सारा संसार जैन दर्शन में 3 सिद्धांत, इसको मान लो तो जीवन सुख ही सुख है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं। सारा संसार जो आपको लिखा अपने कर्म में, वो परिवार मिला, वो पति मिला, पत्नी, बेटा, बेटी। आपको क्या पता माँ को जो मेरे गर्भ में बेटा, वो कैसा होगा, वो काला होगा, गोरा होगा, लड़की होगी, लड़का होगा, पता है? कुछ पता ही। वो जीव कहाँ से आया और कहाँ चला जाएगा। और ऐसा अभिमान करना ये मेरा बेटा, ये उसका बेटा, ये ऐसा हो ऐसा। एक सूत्र जी समझ लो, सुख से दुख से न को भी जाता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रोददाती कुबुद्धि रेशा, जो दूसरा कहता उसने दुख दे दिया, ये अज्ञानी का लक्षण। मैं करता हूं अभिमान है कि मैंने उसको सुख दे दिया। अहम करोमि स्वयं कर्म सूत्र ग्रसित हुए। सारा संसार अपने ही कर्मों के द्वारा बना हुआ। हम अपने कर्मों से नरक में गए, मनुष्य बने, पशु बने, देव बने, अपने ही कर्मों से बने। बस इस सूत्र को जान लो और खनंग जाना ही पंडित। ये क्षण का मतलब ये नहीं कि ये क्षण बीत गया। मानव का जीवन कितना छोटा, पहले कितनी बड़ी बड़ी आयु थी, हजारों वर्षों की, लाखों वर्षों की आयु थी। इस पंचम काल में कितनी उम्र है, उम्र के कितने क्षण बीत गए। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अंत समय जब आता है तो कोई साथ देता नहीं। ये क्षण मतलब ये मानव का जीवन जो तुम्हें मिला है, और जो बीत गया तो बीत गया। टाइम वंस पास कैन नॉट रिकॉल एट ऑल। जो चला गया वो वापस नहीं आता। इसलिए ना भूत में जाओ ना भविष्य में। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, गलत। ये क्षण खनंग जाना ही पंडित। ये क्षण अवसर, ये क्षण महत्व, इसको अपना बना लो। ये क्षण आपका अपने जीव के स्वभाव में बीत गया,
तो कर्म लग रहा होगा। एक क्षण विभाव में चला गया, शरीर की तरफ चला गया, मन में बुद्धि इंद्रिय, कर्म करना। स्वभाव में आ गया तो निर्जला, विभाव में आया कर्म करना। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आपके भीतर आत्म प्रदेश है। अपने निश्चित हो जाओ, अपने को अनुभव करो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञ धन्यवाद। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले लो, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उज्जैनंद, नमो लोय सत्संग, धम्म मंगल मुखितम आम सत्संग, देवा वित्तं नमन संकीर्तन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानात्तो, धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पानात्तो, धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राण करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।